हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। 2/3 प्लस 1/7 है, इसको सॉल्व करने का है। 2 न्यूमरेटर के पोजीशन पे है, 3 डिनोमिनेटर के पोजीशन पे है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट ही नंबर हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का है, इसलिए इसका एलसीएम निकालने का है। 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है, 7 ऐसे ही लिखेंगे। फिर 7 टेबल में 7 नंबर डिवाइड होती है, 7 1 ज़ा 7, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 इंटू 7 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 आती है। अभी हमें इधर डिनोमिनेटर को 21 बनाने का है, बोथ द डिनोमिनेटर। इसलिए अभी ये डिनोमिनेटर को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 7 न्यूमरेटर में भी लिखने का है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। इधर 7 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। 7 3 ज़ा 21 है, लिखा है, 7 2 ज़ा 14 है, प्लस लिखेंगे 7 3 ज़ा 21 है, 3 1 ज़ा 3 है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर सेम इन नंबर है, 21 है, लाइक फ्रैक्शन से। ओ केस में 21 को एक बार लिखते हैं, फिर ये दोनों डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, इसलिए न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स रहता है उसको वैसे ही वैसे लिखेंगे। 14 + 3, 14 + 3 ऐड करेंगे तो 17 आती है, डिवाइडेड बाय 21 है। 17 एंड 21 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/10 प्लस 7/15। अभी डिनोमिनेटर्स 10 15 दोनों अलग अलग नंबर्स है, इसको इक्वल बनाने का है, इसलिए 10 एंड 15 के एलसीएम निकालने का है। 10 15, अभी 10 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 5 ज़ा 10 है, 15 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये 15 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 5 ज़ा 15 है, 5 ऐसे ही लिखेंगे। फिर दोनों नंबर्स 5 टेबल में डिवाइड होते हैं, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 आया। अभी 30 को इधर लिखेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर्स को 30 बनाने का है। सो 10 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। फिर 10 3 ज़ा 30 है, 3 3 ज़ा 9 है, प्लस से इधर प्लस को लिखेंगे। फिर 15 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 2 न्यूमरेटर में लिखेंगे। 7 2 ज़ा 14 है, 15 2 ज़ा 30 है, ऑलरेडी लिखा है, प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल लिखा है। अभी दोनों डिनोमिनेटर्स सेम नंबर है, वो 30 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर में 9 14 एज इट इज़ है, लिखेंगे इधर 9 एंड 14 को, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहे तो न्यूमरेटर को वैसे वैसे लिखते हैं। 14 + 9 23 है, डिवाइडेड बाय 30 ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/9 प्लस 2/7। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट इन नंबर हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का है, इसलिए एलसीएम निकालने का है 7 एंड 9 के। 9 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 3 ज़ा 9 है, 7 को ऐसे ही लिखेंगे। अगेन 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है, 7 को ऐसे ही लिखेंगे। 7 नंबर 7 टेबल में डिवाइड होती है, 7 1 ज़ा 7, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। अभी 63 बोथ द डिनोमिनेटर्स में आने का है, इसलिए अभी ये डिनोमिनेटर को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 7 न्यूमरेटर में भी
लिखने का है, फिर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। 9 7 ज़ा 63 है, लिखा है। 4 7 ज़ा 28 है, प्लस लिखा है। अभी 7 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। सेम 9 न्यूमरेटर में लिखने का है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। 7 9 ज़ा 63 हो गया, 9 2 ज़ा 18 है। दोनों डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, 63 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर दोनों डिनोमिनेटर्स सेम रहे तो न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स रहता है उसको वैसे उतार देंगे। 28 प्लस 18, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, डिवाइडेड बाय 63। 46/63 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/7 प्लस 1/3। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए एलसीएम निकालने का है। 3 7, 3 1 ज़ा 3, 7 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 7 1 ज़ा 7, 3 इंटू 7 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 आती है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर में 21 बनाने का है, इसलिए 7 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम 3 न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। 7 3 ज़ा 21 है, लिखा है। 5 3 ज़ा 15 है। फिर इधर 3 के साथ 7 को मल्टीप्लिकेशन करने का है। सेम 7 न्यूमरेटर में भी लिखने का है। 7 3 ज़ा 21 है, लिखा है। 7 1 ज़ा 7 है। अभी डिनोमिनेटर में 21 है तो इधर 21 लिखेंगे। फिर 15 प्लस 7 22 है। 22/21 ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 प्लस 1/6। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट इन नंबर्स है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए इसका एलसीएम निकालने का है। 6 5, 6 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है। 2 3 ज़ा 6 है, 5 ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है। 3 1 ज़ा 3 है, 5 को ऐसे ही लिखेंगे। 5 नंबर 5 टेबल में डिवाइड होती है। 5 1 ज़ा 5, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स को 30 बनाने का है। प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल लिखेंगे। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम 6 न्यूमरेटर में लिखने का है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। 6 के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम 5 न्यूमरेटर में लिखने का है, फिर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 6 5 ज़ा 30 लिखा है, प्लस लिखा है। 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 6 5 ज़ा 30 लिखा है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स में सेम ही नंबर है, उसको एक बार लिखेंगे। बोथ द डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहे तो न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स रहती है उसको वैसे उतार देंगे। 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 17 है, डिवाइडेड बाई 30। 17/30 कोई एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/5 प्लस 2/3। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए 3 5 एलसीएम निकालेंगे। 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है। 3 1 ज़ा 3, 5 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 5 नंबर 5 टेबल में डिवाइड होती है। 5 1 ज़ा 5 है। 3 इंटू 5 दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 आती है। अभी इधर डिनोमिनेटर्स 15 बनाने का है। 5 को
3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में लिखेंगे। इन द सेम वे 3 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 5 न्यूमरेटर में लिखेंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15 प्लस ऐसे ही लिखेंगे 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, वो 15 है। एक बार लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स हैं उसको वैसे उतार देंगे। 2 + 0 2, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 15, 22/15 आंसर आया। ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 - 1/3। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट ही नंबर हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए एलसीएम निकालने का है 3 4 नंबर्स के। 4 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 2 ज़ा 4 है। फिर 3 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 3 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 1 एज इट इज़। 2 multiplied by 2 multiplied by 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स को 12 बनाने का है। इधर माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल लिखने का है। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है, सेम 3 न्यूमरेटर में लिखने का है। 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12 इधर लिखा है। माइनस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है, सेम 4 न्यूमरेटर में लिखने का है। 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12। अभी बोथ द डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, वो 12 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर में 9 - 4 उसको ऐसे ही लिखेंगे। 9 - 4 5 डिवाइडेड बाय 12। अभी 5 डिवाइडेड बाय 12 आया आंसर। ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/6 - 1/3। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर है, उसको इक्वल बनाने का है, एलसीएम निकालने का है। 6 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 3 ज़ा 6 है, 3 को ऐसे ही लिखने का है। फिर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है, 2 multiplied by 3, 2 3 ज़ा 6 आया आंसर। अभी इधर 6 है, इधर हमें 6 बनाने का है, इसलिए 6 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 1 न्यूमरेटर में लिखने का है। 5 1 ज़ा 5 है डिवाइडेड बाय 6 1 ज़ा 6 है, माइनस से इधर माइनस लिखेंगे। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 2 न्यूमरेटर में लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। अभी बोथ द डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, वो 6 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर का नंबर्स वैसे लिखेंगे माइनस सिंबल के साथ। 5 - 2 3 डिवाइडेड बाय 6। अभी 3 and 6 वन पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड होती है, वो 3 टेबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आंसर आया 1/2। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3 + 3/4 + 1/2। इधर 3 सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस है, 1 2 3। फिर डिनोमिनेटर्स 3 आल्सो डिफरेंट इन नंबर है। अभी हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए डिनोमिनेटर नंबर्स का एलसीएम निकालने का है। 3 4 2, 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 2 2 ज़ा 4 है, 3 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3
3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 वन ज़ा 3, 1 1। फिर ये तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अभी तीनों डिनोमिनेटर्स को 12 बनाने का है। 12 प्लस 12 प्लस 12, इसलिए अभी 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 4 न्यूमरेटर में लिखेंगे। इन द सेम वे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 6 न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर 4 2 ज़ा 8 है, 12 लिखा है। नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9 है, लिखा है, 12 ऑलरेडी है। 6 1 ज़ा 6 है, 12 लिखा है। अभी तीनों के तीनों डिनोमिनेटर सेम आया, वो 12 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर का नंबर्स एज इट इज़ लिखेंगे, 8 प्लस 9 प्लस 6। अभी ये तीनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23 है। 23 डिवाइडेड बाई 12 आया। ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर भी 3 सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/6। तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग दिख रहे हैं, तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का है, इसलिए एलसीएम निकालने का है। 2 3 6, 2 टेबल से डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 2 3 ज़ा 6 है, 3 एज इट इज़। फिर दोनों 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 1 एज इट इज़। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 ज़ा 6 आया। अभी ये तीनों डिनोमिनेटर्स को 6 बनाने का है, 6 6 6। प्लस से प्लस लिख देंगे। अभी ये 2 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में लिखेंगे। ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि 6 बनाने का, इसलिए ओके। फिर सेम 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर इधर ऑलरेडी 6 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 1 न्यूमरेटर में लिखेंगे। अभी इधर मल्टीप्लिकेशन करने का है, 3 1 ज़ा 3 है, डिवाइडेड बाई 6 ऑलरेडी लिखा है, प्लस एज इट इज़ लिखा है, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 6 लिखा है, प्लस एज इट इज़ 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 6 लिखा है। अभी तीनों के तीनों डिनोमिनेटर 6 से एक बार लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में 3 प्लस 2 प्लस 1 है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 6। अभी ये दोनों नंबर्स 6 टेबल में डिवाइड होती है, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। आंसर आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1/3 प्लस 3 2/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस के फॉर्म में हैं। अभी इसको सिंप्लीफिकेशन करने का है। 1 होल नंबर है, उसको डिनोमिनेटर 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस न्यूमरेटर 1 के साथ ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर 3 एडेड बाय न्यूमरेटर 2 डिवाइडेड बाय 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एज इट इज़ 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 डिवाइडेड बाय 3। अभी इधर दोनों डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, ये लाइक फ्रैक्शंस है, इसलिए 3 एक बार लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स हैं उसको वैसे उतार देंगे। 4 प्लस 11 15 डिवाइडेड बाय 3। अभी ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में कट हो जाती है, वो 3 टेबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सो आंसर आया में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 2/3 प्लस 3 1/4। अभी इसको सिंप्लीफाई करने का है। 4
multiplied by denominator 3 added by numerator 2 divided by 3 plus as it is 3 multiplied by denominator 4 added by numerator plus 1 divided by 4. अभी नेक्स्ट स्टेप में 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 4. अभी इधर दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर है, इसको इक्वल बनाने का है, इसलिए 3 4 के एलसीएम निकालेंगे. 2 2 ज़ा 4 है, 3 को ऐसे ही लिखेंगे. फिर 2 1 ज़ा 2 है, 3 ऐसे ही लिखेंगे. 3 टेबल में 3 डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आया. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 है. अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स 12 बनाने का है, इधर प्लस आती है. 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 12 आती है. सेम 4 न्यूमरेटर में लिखेंगे. 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 12 आती है. फिर सेम 3 को न्यूमरेटर में लिखेंगे. अभी 14 4 ज़ा 56 है, डिवाइडेड बाई 3 4 ज़ा 12 लिखा है, प्लस एज इट इज 13 3 ज़ा 39 है, डिवाइडेड बाई 12 लिखा है. अभी नेक्स्ट स्टेप में बोथ द डिनोमिनेटर्स में 12 है, उसको एक बार लिखेंगे. 56 प्लस 39 न्यूमरेटर में है, उसको वैसे ही वैसे उतार देंगे. अभी ये दोनों नंबर्स को ऐड करने का है. 9 प्लस 6 15 है, 1 कैरी ओवर इधर लिखती हूँ मैं. फिर 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 12. ये 95/12 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 16/5 माइनस 7/5 है. इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, लाइक फ्रैक्शंस है, उसको एक बार लिखेंगे. फिर 16 माइनस 7 एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, लाइक फ्रैक्शन है. अभी 16 माइनस 7 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 आती है आंसर, डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिखेंगे. 9 एंड 5 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4/3 माइनस 1/2. इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट नंबर है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए इसका एलसीएम निकालने का है. डिनोमिनेटर्स के 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 3 को ऐसे ही लिखेंगे. 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है. अभी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 ज़ा 6 है. अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स को 6 बनाने का है, माइनस सिंबल है, माइनस लिखा है मैं. 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 3 2 ज़ा 6 होती है. सेम 2 को न्यूमरेटर में लिखने का है. इन द सेम वे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 6 हो जाती है. सेम 3 को न्यूमरेटर में लिखने का है. 4 2 ज़ा 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6 है, माइनस एज इट इज़ लिखने का है. 3 2 ज़ा 6 है, 3 1 ज़ा 3 है. अभी बोथ द डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, उसको एक बार ऐसे लिखेंगे. 8 माइनस 3 5 आया. फिर 5/6 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है. क्वेश्चन खत्म हो गया. इफ यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. हु आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे. 2/3 प्लस 1/7 है, इसको सॉल्व करने का है. 2 न्यूमरेटर के पोजीशन पे है, 3 डिनोमिनेटर के पोजीशन पे है.
अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट ही नंबर हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का है, इसलिए इसका एलसीएम निकालने का है। 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 वन ज़ा 3 है, 7 ऐसे ही लिखेंगे। फिर 7 टेबल में 7 नंबर डिवाइड होती है, 7 वन ज़ा 7, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 इंटू 7 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 आती है। अभी हमें इधर डिनोमिनेटर को 21 बनाने का है, बोथ द डिनोमिनेटर। इसलिए अभी ये डिनोमिनेटर को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 7 न्यूमरेटर में भी लिखने का है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। इधर 7 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। 7 3 ज़ा 21 है, लिखा है, 7 2 ज़ा 14 है, प्लस लिखेंगे 7 3 ज़ा 21 है, 3 1 ज़ा 3 है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर सेम इन नंबर है, 21 है, लाइक फ्रैक्शन से। ओ केस में 21 को एक बार लिखते हैं, फिर ये दोनों डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, इसलिए न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स रहता है उसको वैसे ही वैसे लिखेंगे। 14 + 3, 14 + 3 ऐड करेंगे तो 17 आती है, डिवाइडेड बाय 21 है। 17 एंड 21 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/10 + 7/15। अभी डिनोमिनेटर्स 10 15 दोनों अलग अलग नंबर्स है, इसको इक्वल बनाने का है, इसलिए 10 एंड 15 के एलसीएम निकालने का है। 10 15, अभी 10 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 5 ज़ा 10 है, 15 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये 15 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 5 ज़ा 15 है, 5 ऐसे ही लिखेंगे। फिर दोनों नंबर्स 5 टेबल में डिवाइड होते हैं, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 आया। अभी 30 को इधर लिखेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर्स को 30 बनाने का है। सो 10 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। फिर 10 3 ज़ा 30 है, 3 3 ज़ा 9 है, प्लस से इधर प्लस को लिखेंगे। फिर 15 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 2 न्यूमरेटर में लिखेंगे। 7 2 ज़ा 14 है, 15 2 ज़ा 30 है, ऑलरेडी लिखा है, प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल लिखा है। अभी दोनों डिनोमिनेटर्स सेम नंबर है, वो 30 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर में 9 14 एज इट इज़ है लिखेंगे इधर 9 एंड 14 को, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहे तो न्यूमरेटर को वैसे वैसे लिखते हैं। 14 + 9 23 है, डिवाइडेड बाय 30 ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/9 + 2/7। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट इन नंबर हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का है, इसलिए एलसीएम निकालने का है 7 एंड 9 के। 9 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 3 ज़ा 9 है, 7 को ऐसे ही लिखेंगे। अगेन 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है, 7 को ऐसे ही लिखेंगे। 7 नंबर 7 टेबल में डिवाइड होती है, 7 1 ज़ा 7, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। अभी 63 बोथ द डिनोमिनेटर्स में आने का है, इसलिए अभी ये डिनोमिनेटर को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 7 न्यूमरेटर में भी लिखने का है, फिर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। 9 7 ज़ा 63 है, लिखा है, 4 7 ज़ा 28 है, प्लस लिखा है। अभी 7 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है, सेम 9
न्यूमरेटर में लिखने का है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। 7 9 ज़ा 63 हो गया, 9 2 ज़ा 18 है। दोनों डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, 63 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर दोनों डिनोमिनेटर्स सेम रहे तो न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स रहता है उसको वैसे उतार देंगे। 28 प्लस 18, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, डिवाइडेड बाय 63। 46/63 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/7 प्लस 1/3। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए एलसीएम निकालने का है। 3 7, 3 1 ज़ा 3, 7 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 7 1 ज़ा 7, 3 इंटू 7 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 आती है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर में 21 बनाने का है, इसलिए 7 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। 7 3 ज़ा 21 है, लिखा है। 5 3 ज़ा 15 है। फिर इधर 3 के साथ 7 को मल्टीप्लिकेशन करने का है, सेम 7 न्यूमरेटर में भी लिखने का है। 7 3 ज़ा 21 है, लिखा है। 7 1 ज़ा 7 है। अभी डिनोमिनेटर में 21 है तो इधर 21 लिखेंगे। फिर 15 प्लस 7 22 है। 22/21 ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 प्लस 1/6। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट इन नंबर्स है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए इसका एलसीएम निकालने का है। 6 5, 6 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 3 ज़ा 6 है, 5 ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है, 5 को ऐसे ही लिखेंगे। 5 नंबर 5 टेबल में डिवाइड होती है, 5 1 ज़ा 5, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स को 30 बनाने का है, प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल लिखेंगे। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 6 न्यूमरेटर में लिखने का है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। 6 के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 5 न्यूमरेटर में लिखने का है, फिर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है। 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 6 5 ज़ा 30 लिखा है, प्लस लिखा है। 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 6 5 ज़ा 30 लिखा है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स में सेम इन नंबर है, उसको एक बार लिखेंगे। बोथ द डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहे तो न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स रहती है उसको वैसे उतार देंगे। 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 17 है, डिवाइडेड बाई 30। 17/30 कोई एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 प्लस 2/3। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए 3 5 एलसीएम निकालेंगे। 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3, 5 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 5 नंबर 5 टेबल में डिवाइड होती है, 5 1 ज़ा 5 है। 3 इंटू 5 दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 आती है। अभी इधर डिनोमिनेटर्स 15 बनाने का है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में लिखेंगे। इन द सेम वे 3 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 5 न्यूमरेटर में लिखेंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 3 ज़ा 12
डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15 प्लस ऐसे ही लिखेंगे 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, वो 15 है। एक बार लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स हैं उसको वैसे उतार देंगे। 2 + 0 2, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 15, 22/15 आंसर आया। ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 माइनस 1/3। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए एलसीएम निकालने का है 3 4 नंबर्स के। 4 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 2 ज़ा 4 है। फिर 3 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 3 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 1 एज इट इज़। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स को 12 बनाने का है। इधर माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल लिखने का है। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है, सेम 3 न्यूमरेटर में लिखने का है। 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12 इधर लिखा है। माइनस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का है, सेम 4 न्यूमरेटर में लिखने का है। 4 1 ज़ा 4 3 4 ज़ा 12। अभी बोथ द डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, वो 12 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर में 9 माइनस 4 उसको ऐसे ही लिखेंगे, 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाय 12। अभी 5 डिवाइडेड बाय 12 आया आंसर। ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/6 माइनस 1/3। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर है, उसको इक्वल बनाने का है, एलसीएम निकालने का है। 6 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 3 ज़ा 6 है, 3 को ऐसे ही लिखने का है। फिर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 3 ज़ा 6 आया आंसर। अभी इधर 6 है, इधर हमें 6 बनाने का है, इसलिए 6 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 1 न्यूमरेटर में लिखने का है। 5 1 ज़ा 5 है डिवाइडेड बाय 6 1 ज़ा 6 है, माइनस से इधर माइनस लिखेंगे। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 2 न्यूमरेटर में लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6। अभी बोथ द डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, वो 6 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर का नंबर्स वैसे लिखेंगे माइनस सिंबल के साथ। 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाय 6। अभी 3 एंड 6 वन पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड होती है, वो 3 टेबल है। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, आंसर आया 1/2। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। इधर 3 सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस है, 1 2 3। फिर डिनोमिनेटर्स 3 आल्सो डिफरेंट इन नंबर है। अभी हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए डिनोमिनेटर नंबर्स का एलसीएम निकालने का है। 3 4 2 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 2 2 ज़ा 4 है, 3 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 1 एज इट इज़ 3 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 1 1। फिर ये तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। अभी तीनों डिनोमिनेटर्स को
12 बनाने का है। 12 प्लस 12 प्लस 12, इसलिए अभी 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 4 न्यूमरेटर में लिखेंगे। इन द सेम वे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 6 न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर 4 2 ज़ा 8 है, 12 लिखा है। नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9 है, लिखा है, 12 ऑलरेडी है। 6 1 ज़ा 6 है, 12 लिखा है। अभी तीनों के तीनों डिनोमिनेटर सेम आया, वो 12 है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर का नंबर्स एज इट इज़ लिखेंगे, 8 प्लस 9 प्लस 6। अभी ये तीनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23 है। 23 डिवाइडेड बाई 12 आया। ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर भी 3 सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/6। तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग दिख रहे हैं, तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का है, इसलिए एलसीएम निकालने का है। 2 3 6, 2 टेबल से डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 2 3 ज़ा 6 है, 3 एज इट इज़। फिर दोनों 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 1 एज इट इज़। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 ज़ा 6 आया। अभी ये तीनों डिनोमिनेटर्स को 6 बनाने का है, 6 6 6, प्लस से प्लस लिख देंगे। अभी ये 2 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 3 न्यूमरेटर में लिखेंगे। ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि 6 बनाने का, इसलिए ओके। फिर सेम 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर इधर ऑलरेडी 6 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम 1 न्यूमरेटर में लिखेंगे। अभी इधर मल्टीप्लिकेशन करने का है, 3 1 ज़ा 3 है, डिवाइडेड बाई 6 ऑलरेडी लिखा है, प्लस एज इट इज़ लिखा है। 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 6 लिखा है, प्लस एज इट इज़ 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 6 लिखा है। अभी तीनों के तीनों डिनोमिनेटर 6 से एक बार लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में 3 प्लस 2 प्लस 1 है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 6। अभी ये दोनों नंबर्स 6 टेबल में डिवाइड होती है, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, आंसर आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1/3 प्लस 3 2/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस के फॉर्म में हैं। अभी इसको सिंप्लीफिकेशन करने का है। 1 होल नंबर है, उसको डिनोमिनेटर 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस न्यूमरेटर 1 के साथ ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर 3 एडेड बाय न्यूमरेटर 2 डिवाइडेड बाय 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एज इट इज़ 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 डिवाइडेड बाई 3। अभी इधर दोनों डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, ये लाइक फ्रैक्शन से, इसलिए 3 एक बार लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर्स हैं उसको वैसे उतार देंगे। 4 प्लस 11 15 डिवाइडेड बाई 3। अभी ये दोनों नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में कट हो जाती है, वो 3 टेबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो आंसर आया में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 2/3 प्लस 3 1/4। अभी इसको सिंप्लीफाई करने का है। 4 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर 3 एडेड बाई न्यूमरेटर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर 4 एडेड बाई न्यूमरेटर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4।
अभी नेक्स्ट स्टेप में 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 4। अभी इधर दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट इन नंबर है, इसको इक्वल बनाने का है, इसलिए 3 4 के एलसीएम निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4 है, 3 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 1 ज़ा 2 है, 3 ऐसे ही लिखेंगे। 3 टेबल में 3 डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स 12 बनाने का है, इधर प्लस आती है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 12 आती है। सेम 4 न्यूमरेटर में लिखेंगे। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 12 आती है। फिर सेम 3 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। अभी 14 4 ज़ा 56 है, डिवाइडेड बाई 3 4 ज़ा 12 लिखा है, प्लस एज इट इज 13 3 ज़ा 39 है, डिवाइडेड बाई 12 लिखा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में बोथ द डिनोमिनेटर्स में 12 है, उसको एक बार लिखेंगे। 56 प्लस 39 न्यूमरेटर में है, उसको वैसे ही वैसे उतार देंगे। अभी ये दोनों नंबर्स को ऐड करने का है। 9 प्लस 6 15 है, 1 कैरी ओवर इधर लिखती हूँ मैं। फिर 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 12। ये 95/12 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16/5 माइनस 7/5 है। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स सेम इन नंबर है, लाइक फ्रैक्शंस है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर 16 माइनस 7 एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, लाइक फ्रैक्शन है। अभी 16 माइनस 7 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 आती है आंसर, डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिखेंगे। 9 एंड 5 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/3 माइनस 1/2। इधर बोथ द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट नंबर है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का है, इसलिए इसका एलसीएम निकालने का है। डिनोमिनेटर्स के 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1 ज़ा 2 है, 3 को ऐसे ही लिखेंगे। 3 नंबर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 है। अभी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 ज़ा 6 है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर्स को 6 बनाने का है, माइनस सिंबल है, माइनस लिखा है मैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 3 2 ज़ा 6 होती है। सेम 2 को न्यूमरेटर में लिखने का है। इन द सेम वे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 6 हो जाती है। सेम 3 को न्यूमरेटर में लिखने का है। 4 2 ज़ा 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6 है, माइनस एज इट इज़ लिखने का है। 3 2 ज़ा 6 है, 3 1 ज़ा 3 है। अभी बोथ द डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, उसको एक बार ऐसे लिखेंगे। 8 माइनस 3 5 आया। फिर 5/6 एक पर्टिकुलर टेबल में डिवाइड नहीं होती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। If you are understood this explanation, please like my video and share with your friends. Who are not subscribed to my channel, please subscribe it. Thank you for watching.